क्या आप अक्सर जो है विंडोज़ करते हैं? विंडो नहीं, विंडोज़ जो है सही लफ्ज़ है। विंडो करते हैं, सॉरी विंडोज़ करते हैं तो उसके बाद आपके पास आइकन ही नहीं होते, सिर्फ़ रिसाइकिल बिन का आइकन होता है आपके पीसी पर। तो ये आइकन्स कैसे ला सकते हैं आप? सिंपल तरीका है, नो इश्यू, सिंपल तरीके से बताऊँगा, कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं होगी। तो ये कैसे आते हैं? ठीक है, डिफ़ॉल्ट में तो आपको सिर्फ रिसाइकल बिन ही मिलता है। आप इनको कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी क्या है? एक तो आपके पास जो विंडो कर रहे हैं, विंडो वो एक्टिवेटेड हो। फ्री में आपको डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन हो जाएगा उसमें भी। विंडो एक्टिवेटेड हो तो उससे हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे आइकन ला सकते हैं। अगर ना भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने हमेशा जो है ऑन की हुई विंडोज़ हो, फ्री वाली नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो आपने विंडो कर लेनी है। तो उसके बाद चलते हैं पीसी पर आप किस तरह से ये डेस्कटॉप के आइकन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो गाइस, जैसे ही आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इस एरिया को छोड़ के यहाँ पर देखें, ये मैंने खुद रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से रिसाइकिल बिन ही सिर्फ मिल रहा होता है, तो बाकी आइकन्स आपको नहीं मिल रहे होते। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आइकन है कंप्यूटर वाला, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो दिस पीसी पे आते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाला आइकन आ जाए। अगर मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये एक शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, तो ये वो वाले फीचर्स नहीं है। जैसे कि मैं अगर शॉर्टकट को यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो ये देखें इस तरह से निकल के आता है, जबकि प्रॉपर्टीज़ जब हम निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। जब यहाँ पर आप देखें, ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्फो इसमें आ जाती है। तो अब इसमें फीचर जो है वो तो गायब हो गया ना। ठीक है, तो अब हम आइकन्स कैसे ला सकते हैं? तो मैं यहाँ पर इसको डेल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है आप विंडो करते हैं, आइकन होते नहीं है। तो आइकन लाना कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इसको डेल करते हैं। ठीक है, रिसाइकिल मैन हो गई खाली। अब आप किस तरह से आइकन ला सकते हैं? यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर पर्सनलाइज में आना है। आपने पर्सनलाइज में आएंगे, आपको सेटिंग में लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ थीम्स में आना है। थीम्स में आने के बाद यहाँ पर आपको इस साइड पर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ डेस्कटॉप्स जो है इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये सारे जो हैं डेस्कटॉप के आइकन्स आ जाएंगे। यहाँ से इनको टैग लगाते जाएं। ये देखें, इस तरीके से हमने इनको टैग लगाया। रिस्टोर करेंगे दोबारा से, ये सेट हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है जी, अब हमने ओके किया। ये देखें, ये सारे के सारे इसमें जो थे, एक मिनट, वो हमारे आइकन्स वो आ गए। ठीक है, तो अब इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे हम आइटम टाइप करेंगे। तो वो वाले तो खैर इधर जो थे वो भी आ गए हैं। बहरहाल ये जो हैं, इनको अगर हम साइड पे हटाएं तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक जो है रीअरेंज हो गए हैं इतने हिसाब से, जितने हिसाब से इनको होना चाहिए था। हाँ, अगर आप कोई और आइकन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ आपको ये वाला, तो इस तरह से ये जो थर्ड पार्टी ऐप है, ये आइकन यहाँ नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनको सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। ये देखिए, ये फिर शॉर्टकट की फॉर्म में आएंगे। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट जो है लाना चाहते हैं तो इस तरीके से आएंगे। अब हम जिस पीसी को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं। तो आप देखें, पहले जो है इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी, मगर अब यहाँ पर आपके पीसी की जो है इंफॉर्मेशन सारी की सारी आ रही है। एक चीज़ आप नोट कर लेना, वो ये है कि आप यहाँ पर ये देख लेना, आपका जो है विंडो जो है आपने की है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, विंडो एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। ये तो विंडोज़ की इसमें ये आ गई सब कुछ चीज़ें। तो चेंज प्रोडक्ट की, या इसके अलावा आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये देखें,
ये आ गया विंडो इज़ एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस। तो आपके पास विंडो जो है यानी कि विंडोज़ वो एक्टिवेटेड होने चाहिए, तभी तो तकरीबन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो यहाँ से इस तरह से आप आइकन वगैरह ला सकते हैं। हाँ, अगर कोई आप दूसरा आइकन लाना चाहते हैं तो न्यू पे हैं, तो यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उन पे आप क्लिक करके यहाँ से वो आइकन ला सकते हैं, जैसे कि ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ ला सकते हैं। तो जी गाइस, आज की वीडियो इतनी ही थी। जी तो गाइज़ आज की वीडियो कैसी थी? मैंने आपको बताया कि डेस्कटॉप पर आप किस तरह से आइकन ला सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये इजी था। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।